औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। ये हरम मुक़द्दस अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। आपके इल्म में होगा कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्र अतहर 100 साल तक मख्फी रही। अब्बासी दौर में आके हारून रशीद जब शिकार पे निकलता है तो जब उसके शिकारी कुत्ते उस टीले की तरफ आगे नहीं बढ़ते बल्कि पीछे ही रुक जाते हैं तो बादशाह को इस बात से हैरत होती है। बहरहाल जब इमाम सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम से रुजू किया जाता है, मौला अलैहिस्सलाम से पूछा जाता है तो इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि ये हमारे जद अमजद अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्र अतहर है, इसलिए इस एरिए में, इस हद में शिकारी कुत्ते दाखिल नहीं हो सकते। फिर पहला जो अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हरम की तामीर है वो हारून रशीद करता है और उसके बाद बहुत सारे बादशाहों ने फिर इसको वक्तन फ़वक्तन तामीर की, हरम की। दूसरी सदी हिजरी में बाकायदा जो तामीर हुई थी, शेख आयतुल्लाह उल उज़्मा शेख बहाई ने उसका नक्शा भी बनाया था और उसकी मेमारी का काम भी शेख बहाई रहमतुल्लाह अलैह ने किया था। हरम अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के 4 मरकज़ी दरवाज़े हैं और 5 इसके ईवान हैं, एक बड़ा सैन है। हरम इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है ये एक बुलंद टीले पर है। गिरदोनवा के मकामात से ये जगह बुलंद थी, एक टीले पर वाक़ी थी। नजफ़ अलबत्ता इसको जो कहा जाता है उसकी वजह तस्मिया बयान की गई है। ने का मतलब दरिया होता है या पानी होता है और जफ़ का मतलब होता है खुश्क हो जाना। यहाँ पर एक पानी था जो खुश्क हो गया था, रुका हुआ पानी था जो बाद में खुश्क हो गया था, जिसको नजफ़ कहा जाता है। बहरहाल मौला अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नामी भी अली है और मौला अली की तमाम निस्बतें बुलंद हैं। आपके नाम का माना भी बुलंदी है। जिस जगह पे आप की विलादत बासादत होती है, काबा का माना भी बुलंद है और जहाँ पर मौला अमीर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दफन होते हैं वो मकाम भी टीला नुमा है और बुलंद जगह है। मौला अमीर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हरम का कुल रकबा 140,000 मुरब्बा मीटर है और इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस रोज़े में बहुत सारी बुज़ुर्ग शख्सियात दफन हैं, जिनमें से 2 अल्लाह के नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम। आप ऐसे कह सकते हैं आदम अव्वल और आदम सानी दोनों इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पाँव की तरफ ज़रिए अक़दस के अंदर दफन हैं। इसके अलावा बहुत सारे उलमा इमाम के हरम में दफन है। अल्लामा हिल्ली, आगा अर्दबेली, आगा आयतुल्लाह नराकी, शेख मुर्तज़ा अंसारी, मिर्ज़ा शिराज़ी, इसी तरह शेख अब्बास कुम्मी साहिब मुफ़ातिहुल जनान और बाद के उलमा में से आयतुल्लाह ख़ुइद शामिल हैं। इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हरम में एक सैन तामीर किया गया है अभी नया, जिसको सैन फ़ातिमा कहा जाता है सलामुल्लाह अलैहा। ये मगरबी साइड सैन की मगरबी साइड से शुरू होता है और मकाम इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक जाता है। इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत की फ़जीलत बहुत ज़्यादा है। शायद आप जानते होंगे, हम एक रवायत आपकी खिदमत में अर्ज़ करते हैं। सफ़वान जमाल इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ एक सफ़र पर थे। अर्ज़ करते हैं कि जब हम कूफ़ा पहुँचे तो मुझे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ़रमाया, ए सफ़वान, हम उस सरज़मीन पे पहुँचाए हैं जहाँ हमारी जद अक़दस अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्र मुतहर और हरम मुक़द्दस है। इमाम ने फरमाया, सफ़वान, अपने पाँव को खींच लो और आहिस्ता आहिस्ता चलो, छोटे छोटे कदम लो और अपने सर को नीचे कर लो। इमाम फरमाते हैं क्योंकि सफ़वान, आपको पता होना चाहिए कि इस हरम की ज़ियारत करने वाले हर ज़ायर को
एक एक कदम पर 1000 नेकी का सवाब दिया जाता है और हर एक कदम पर उसके लाख गुनाह माफ़ किए जाते हैं और हर एक कदम पर 1 लाख दर्जे उस ज़ायर के बुलंद किए जाते हैं और एक एक कदम पर 1 लाख हाजतें पूरी की जाती हैं और उसको सिद्दीक और शहीद का दर्जा दिया जाता है। ये रिवायत अगर आप देखना चाहें तो ये किताब है सक्की कूफ़ी अलगारात। अलगारात किताब का नाम है, सक्की कूफ़ी इसके मुसन्निफ़ हैं। ये तालीका है अल्लामा हिल्ली का, इसकी जिल्द नंबर 2 है और सफ़ा नंबर 837 है। वहाँ ये रिवायत सफ़वान जमाल से नकल की गई है। वहाँ बहुत सारी रिवायात हैं मौला मीर अलैहिस्सलाम की ज़ियारत की फ़जीलत के बाब में जो वारिद हुई हैं। मौला मीर अलैहिस्सलाम का हरम मुक़द्दस शायद आप जानते होंगे दकीकन कामिलन मुरब्बा शक्ल में है, ये मुस्ततील शक्ल में नहीं है। मौजूदा ज़री जो है इमाम अलैहिस्सलाम की इस वक्त ये हिंदुस्तान के सैयद ताहिर सैफुद्दीन ने हदिया की है। इस ज़री को बनाने में 5 साल लगे हैं। इसके अंदर इस ज़री के अंदर 10 मिलियन ग्राम चांदी लगाई गई है और 552,000 ग्राम सोना इस्तेमाल किया गया है। इमाम अलैहिस्सलाम के जो मरकज़ी हरम के दरवाज़े हैं उनमें से दर शमाली है जिसको बाबे तूसी कहा जाता है जो जुनूब की तरफ, इसी तरह जो शिमाल की तरफ वाक़ई है और इस तरह जुनूब की तरफ जो है वो बाबे क़िबला है। हरम के जो ईवान मशहूर हैं उनमें मीज़ाब-उज़-ज़हाब है यानी सोने का परनाला, मीज़ाब अरबी में परनाले को कहते हैं। ये वो ईवान है जिससे बारिश का पानी खारिज होता है, इसलिए इसको परनाला कहा जाता है। ये हरम की जुनूबी साइड में वाक़ई है। इसके साथ ईवान ज़हाब है, ये मशरक़ की जानिब है और ये ज़मीन से तकरीबन 1 मीटर की बुलंदी पर वाक़ई है, ये भी सोने का है। तीसरे नंबर पे जो ईवान है उसको ईवान जुनूबी कहा जाता है और उसे ईवान कबीर भी कहा जाता है। ईवान कबीर में बहुत सारे दानश्वर और दानशमंद आराम फरमा रहे हैं। उसके बाद एक ईवान शमाली है, ये शमाल की तरफ वाक़ई है जो सैन हरम के साथ मुल्हिक है। 5वें नंबर पे ईवान उलमा है जहाँ पर जो बाब तूसी के साथ वाक़ई है, जहाँ पर मुख्तलिफ़ उलमा, मराजे और फ़ुक़हा किराम आराम फरमा रहे हैं। इसके अलावा हरम के अंदर एक हुसैनिया है जिसे हम इमाम बारगाह कहते हैं जो सैन के शिमाल की तरफ वाक़ई है। उसका दरवाज़ा ईवान कबीर की तरफ खुलता है। मौला मीर अलैहिस्सलाम के ज़री के सर की तरफ एक मस्जिद है जिसे मस्जिद-उर-रास कहा जाता है, जिसके बारे में ये रिवायत है इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम से कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सरे अक़दस यहाँ पर ही दफन किया गया था। और इस भी रिवायत को अगर आप देखना चाहें तो वही है, तालिका अल्लामा हिल्ली है, जिल्द 2 है और सफ़ा 837 से लेकर तकरीबन 856 तक ये फ़ज़ाइल वहाँ पर मौला मीर के हरम के वारिद हुए हैं और ये रवायत भी वहाँ पर आई है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सरे अक़दस इस मस्जिद-उर-रास जिसे कहा जाता है यहाँ दफन किया गया है। इसके अलावा हरम में दूसरे तबके पर एक मदरसा था जो 52 कमरों पर मुश्तमिल था, जिसको बाद में खाली कर दिया गया। और मस्जिद-उर-रास जैसे कि हमने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया इमाम की ज़री के सर की जानिब है, वहाँ पर एक मशहूर मकाम है जिसे मकाम इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम कहा जाता है, जहाँ पर इमाम अलैहिस्सलाम जब अपनी जद्द मुताहर की ज़ियारत के लिए आए थे तो मौला ने जहाँ पर इबादत की थी और नमाज़ पढ़ी थी। ये मशहूर थोड़ी सी इमाम अलैहिस्सलाम के हरम की दास्तान थी जो आपकी खिदमत में अर्ज़ की। दरवाज़े जो हरम के हैं वो आपकी खिदमत में अर्ज़ किया जाए, मशहूर 3 दरवाज़े हैं, एक बाब क़िबला के नाम से है, एक बाब तूसी और एक बाब फ़रज जो इमाम महदी अलैहिस्सलाम के
नाम से मंसूब, दरवाज़े का नाम बाब फ़रज रखा गया है। तो ये मौला अमीर अलैहिस्सलाम का हरम है। सब ज़ायरीन से यही इल्तिमास है जब भी ज़ियारत के लिए जाएं, जैसा कि इमाम अलैहिस्सलाम ने सफ़वान जमाल से फरमाया था, छोटे छोटे कदम उठाएं, सर नीचे रखें, हर कदम पर बेतहाशा नेकियां और बेपनाह